जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं प्रीति सिंह एक बार फिर स्वागत करती हूँ आप सभी का हम सबके चैनल ईपीएस पर। दोस्तों कंटिन्यू करते हैं अपनी करंट अफेयर की क्लास डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के एक प्यारे से कोट के साथ कि एक अच्छी किताब 100 दोस्तों के बराबर होती है। कि एक अच्छी किताब 100 दोस्तों के बराबर होती है, जबकि एक बेस्ट फ्रेंड पूरी लाइब्रेरी के समान होता है। तो दोस्तों इससे तात्पर्य ये है कि हर किसी का एक अपना नेचर होता है। कोई जो व्यक्ति होता है वो सोचता है कि उसके जल्दी फ्रेंड बन जाते हैं और वो बहुत सारे फ्रेंड मतलब 100-150 फ्रेंड भी किसी किसी के होते हैं, तो वो उसमें खुश रहता है। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कि उन्हें लिमिटेड फ्रेंड्स बनाना पसंद होता है। मेरा मानना दोस्तों यही है कि चाहे एक आपके पास दोस्त हो, लेकिन वो ऐसा होना चाहिए कि पूरी लाइब्रेरी से, जैसे कि एपीजे अब्दुल कलाम ने ही एक अच्छे बेस्ट फ्रेंड की तुलना पूरी लाइब्रेरी से की है। तो दोस्तों मेरा तो यही है कि अपने पास एक बेस्ट फ्रेंड हो, वो बस ऐसा हो कि आपके हर सुख दुख में आपके साथ खड़ा हो, आपकी उससे बात हो या ना हो, लेकिन जब भी आपकी बात हो तो उसे वैसा ही फील हो जैसे हम पहले बात करते थे। तो आज दोस्तों ये बेस्ट फ्रेंड की बात इसलिए है क्योंकि मेरी लाइफ में मतलब एक ही बेस्ट फ्रेंड है, तो हम दोनों काफ़ी करीब हैं। अभी उसकी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं चल रही है, तो कल मैं शायद आपकी क्लास नहीं ले पाऊंगी। कल मुझे उससे हॉस्पिटल में मिलने जाना है, तो बस इसलिए कि वो एक बीमारी से जूझ रही है काफ़ी, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। आज मॉर्निंग में उसका फ़ोन आया था, वो मतलब एक हफ्ते से हॉस्पिटलाइज है, तो इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा परेशान हूँ। लेकिन कोई नहीं, आज की अपनी क्लास कंटिन्यू करते हैं और कल मैं उससे मिलने जाऊँगी, तो कल क्लास नहीं कर पाऊँगी, उसके लिए आज से ही माफ़ी चाहती हूँ आपसे। तो परसों से अपनी क्लास कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्तों ये बेस्ट फ्रेंड की बात इसलिए थी कि हम काफ़ी टाइम से, कॉलेज टाइम से फ्रेंड है और बेस्ट फ्रेंड है। हम मतलब हमें जब हम दोनों साथ होते हैं, मतलब हमने एक्स्ट्रा फ्रेंड नहीं बनाए, हम काफ़ी लॉन्ग टाइम से साथ में हैं। और हमारी बात हो ना हो दोस्तों, हमारी 2-2 3-3 महीने बात नहीं होती है, लेकिन जब भी हमारी व्हाट्सएप पे या फिर वैसे कभी कॉल पे बात होती है, कोई फेस्टिवल होता है, हमें वही फीलिंग आती है कि जैसे हम कॉलेज में थे। आज भी हमारे बीच कुछ नहीं बदला है। तो दोस्तों एक दोस्त वही होता है कि आपकी बात हो या ना हो, मतलब जब भी आप उससे बात करें तो आपको वही फीलिंग हो कि यार हम जैसे पहले थे आज भी हमारी बात वैसे ही होती है। तो दोस्तों बस ये एग्जांपल था। आई थिंक सबकी लाइफ में उसके बेस्ट फ्रेंड होंगे, और ऐसा एक दोस्त जरूरी होता है लाइफ में कि आपके हर सुख दुख में वो खड़ा हो, बिना हिचके, बिना कुछ सोचे, बिना दिमाग में लाए कुछ कि ये क्या सोचेगा, आप उसके साथ अपनी सारी बातें शेयर कर सके। तो दोस्तों मेरी लाइफ में एक ही है मेरी बेस्ट फ्रेंड, जिसका नाम है ललिता। तो बस वही है मेरे लिए सब कुछ। अगर वो मेरे साथ है तो शायद मैंने कभी एक्स्ट्रा फ्रेंड बनाने की ज़रूरत महसूस नहीं की, और मुझसे मेरा दिल से कनेक्शन है। वो मुझे मतलब कंफर्ट जोन होता है ना एक दोस्तों के साथ, मुझे उसके साथ ही होता है, क्योंकि वो मुझे समझती है। अगर मैं कुछ नहीं बोलूँगी तो भी वो समझ जाती है, और अगर वो परेशान है तो भी मुझे फील हो जाता है कि ये किसी परेशानी में है। तो दोस्तों यही है कि आप लिमिटेड फ्रेंड रखें, जो आपको समझे, जो आपके हर सुख दुख में आपके साथ रहे। आप ऐसे फ्रेंड बनाएं और लिमिटेड रखें। मेरा तो यही है दोस्तों। चलो आज तो ये हुई थोड़ी इमोशनली, मैं इमोशनल हो जाऊंगी फिर ज़्यादा। अभी मेरे को ऐसा हो रहा है कि बस मैं उससे मिल आऊँ, लेकिन कोई नहीं, आज क्लास करते हैं, और कल मैं नहीं ले पाऊंगी क्लास, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ पहले ही। तो कंटिन्यू करते हैं अपनी क्लास करंट अफेयर की। दोस्तों पहला ही क्वेश्चन है कि पश्चिम बंगाल के नए गवर्नर कौन बने हैं। तो दोस्तों हाल ही में पश्चिम बंगाल के नए गवर्नर बने हैं, तो ये गवर्नर कौन बने हैं मैं वो बताऊंगी, और पश्चिम बंगाल के बारे में और भी जितनी बेसिक जानकारी है वो आपको दूंगी। तो दोस्तों पश्चिम बंगाल के नए राज्यपाल कौन बने हैं। तो दोस्तों ये बने हैं सीवी आनंद बोस। कौन दोस्तों? सीवी आनंद बोस। कौन बने हैं दोस्तों? सीवी आनंद बोस। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब दोस्तों बात करते हैं पश्चिम बंगाल की और फैक्ट्स की। दोस्तों पश्चिम बंगाल की राजधानी, आप सभी को पता है कि पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। कौन सी दोस्तों? पश्चिम बंगाल की अगर कैपिटल पूछे तो यह है कोलकाता। दोस्तों यहाँ के सीएम गवर्नर मैंने आपको बता दिए, ये बने हैं सीवी आनंद बोस। सीवी आनंद बोस। अब दोस्तों आप सभी को पता है, जब मैं जीएस सेकंड की क्लास करवा रही हूँ तो उसमें आपको बता रही हूँ कि प्रेसिडेंट किन किन को नियुक्त करते हैं, तो मैंने वहाँ पर आपको बताया था। अब देखो ये है कि अगर नियुक्ति से आ जाए कि जो राज्यपाल होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है। तो दोस्तों ये आपको ध्यान में रखना है कि जो राज्यपाल होते हैं उनकी नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। कौन करते हैं दोस्तों? ये डायरेक्ट स्टेट लेवल के पीसीएस में क्वेश्चन पूछा जाता है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, या ऐसे पीएम की नियुक्ति कौन करता है। ये मैं जो आपको जीएस सेकंड करा रही हूँ ना, भारतीय राज्य व्यवस्था, वहाँ पर मैंने आपको डिटेल में समझाया है। लेकिन आज अपना जैसे करंट आपको पता है मैडम 360 डिग्री से पढ़ाती है, तो आज मैं भी बता रही हूँ कि
आपको ध्यान में रखना है कि भाई जो राज्यपाल होते हैं, गवर्नर होते हैं, इनकी नियुक्ति अगर आ जाए राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, अपने पीएम, ऐसे 3-4 ऑप्शन में हो तो आपको दोस्तों ध्यान में रखना है जो राज्यपाल होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करते हैं दोस्तों, उनकी नियुक्ति करते हैं अपने राष्ट्रपति। अभी राष्ट्रपति कौन है? अभी राष्ट्रपति हैं दोस्तों द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू के बारे में दोस्तों मैं ना सिर्फ अपने करंट अफेयर्स की क्लास में बल्कि जो अपना मैं जीएस सेकंड स्टेट लेवल के पीसीएस के लेकर आ रही हूँ उसमें भी मैं पूरा डिटेल में ये कौन से नंबर की राष्ट्रपति बनी है, ये कौन सी जनजाति से बिलोंग करती है, बाकी भी जो इन्फॉर्मेशन मैं सारी आपको राष्ट्रपति के बारे में दे चुकी हूँ। तो दोस्तों मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो इसके बारे में बेसिक जो जानकारी थी वो दे दी। करंट में क्या है कि अगर आ जाए कि अपने वेस्ट बंगाल, जो अपना वेस्ट बंगाल है, पश्चिम बंगाल के नए राज्यपाल कौन बने, 3-4 आपको ऑप्शन में देंगे। तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना है ये बने हैं सीवी आनंद बोस। कौन दोस्तों? सीवी आनंद बोस। अब इनकी नियुक्ति कौन करते हैं ये आपको ध्यान में रखना है। राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। अभी राष्ट्रपति कौन है? तो जो द्रौपदी मुर्मू है इन्होंने वेस्ट बंगाल के नए राज्यपाल को अपॉइंट किया, नियुक्त किया है, ये आपको ध्यान में रखना है। राजधानी की अगर बात करें तो कलकत्ता है और अपना अगर सीएम पूछे तो ममता बनर्जी है। मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य ने गन कल्चर और हिंसा को, क्या है दोस्तों, किस राज्य ने गन कल्चर, जो गन कल्चर है और हिंसा को बढ़ावा देने वाले गानों पर रोक लगा दी। दोस्तों जो पंजाब राज्य है यहाँ पर जो गन कल्चर है, क्योंकि यहाँ पर जो सॉन्ग बनते हैं ना ज़्यादा उनमें गन का यूज़ होता है, तो उससे क्या होता है लोगों को बढ़ावा मिल रहा है। अभी जैसे गानों में ऐसे आते हैं गाने, आपको पता ही है, आप अगर पंजाबी सॉन्ग सुनते हैं तो ज़्यादा मोस्टली वहाँ पर क्या गन का यूज़ होता है, गन से ये गन से वो। आप सभी को गाने याद होंगे। मैं तो बहुत कम गाने सुनती हूँ, कभी कभी जब मूड होता है तभी सुनती हूँ। बाकी दोस्तों अगर जैसे आपने मोस्टली गाने देखे होंगे तो उनमें गन का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, तो उससे दोस्तों क्या होता है, उससे हिंसा को बढ़ावा मिलता है। क्योंकि आजकल का यूथ वैसे ही इतना एग्रेसिव है और अगर थोड़ी भी बात हो जाती है तो इतना एग्रेशन दिखा देता है। तो और वैसे ये मूवी में और ये अपना जैसे कि सॉन्ग में ज़्यादा गन का यूज़ हो रहा है, तो गन कल्चर को वहाँ पर काफ़ी बढ़ावा मिल रहा था और इससे क्या हो रहा था, हिंसा भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी। तो इसीलिए वहाँ की गवर्नमेंट ने क्या किया है, वहाँ के जो गन कल्चर है गानों में उस पर रोक लगा दी है। अगर आपसे पूछे कि गन कल्चर से हिंसा को बढ़ावा मिल रहा है, ये किस राज्य में गन कल्चर पर रोक लगा दी, तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना है। आपको ऑप्शन में देंगे ये, क्योंकि हरियाणा में भी यूज़ होता है ना, जो हरियाणवी सॉन्ग होते हैं वहाँ पर भी अपना गन का यूज़ होता है ज़्यादातर सॉन्ग में। तो हरियाणा देंगे आपको, पंजाब देंगे, बाकी तो मुझे नहीं दिखता। जैसे उत्तर प्रदेश का 1-2 अगर सॉन्ग आपको देखने को मिले तो 3-4 आपको स्टेट देंगे। तो आपको तो ध्यान में रखना है कि भाई गन कल्चर पे, जो सॉन्ग में गन कल्चर का यूज़ हो रहा है, हिंसा को बढ़ावा मिल रहा है, तो किस स्टेट ने रोक लगाई है, तो आपको ध्यान में रखना है दोस्तों पंजाब ने इस पर रोक लगा दिया। ये आपको दोस्तों ध्यान में रखना है। अब दोस्तों मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यूएसए की स्पेस एजेंसी नासा। पहले तो आपको दोस्तों यही पता होना चाहिए कि सॉरी दोस्तों पहले तो आपको यही पता होना चाहिए जो यूएसए की स्पेस एजेंसी है उसका नाम क्या है। तो दोस्तों अगर आए कि यूएसए की स्पेस एजेंसी, इसका नाम क्या है, तो ये तो सभी को पता होगा, इसका है नासा। जैसे अपने भारत की क्या है स्पेस एजेंसी, तो अपने भारत का जैसे इसरो है ना, वैसे यूएसए का नासा है। ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन क्या है दोस्तों, यूएसए स्पेस एजेंसी नासा के मून मिशन का नाम क्या है। जो यूएसए स्पेस एजेंसी नासा के मून मिशन का नाम क्या है, जिसे 16 नवंबर सन 2022 को लॉन्च किया गया। तो दोस्तों इसका नाम है आर्टिमस फर्स्ट। क्या दोस्तों, आर्टिमस फर्स्ट। ये आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन क्या है, यूएसए स्पेस एजेंसी, यूएसए की स्पेस एजेंसी मैंने बता दी क्या है, नासा। नासा के मून मिशन का नाम क्या है, जिसे 16 नवंबर सन 2022 में इसे, जो ये आर्टिमिस फर्स्ट है ना, इनका मून मिशन, अगर मून मिशन का नाम आए तो आपको लगाना है आर्टिमस फर्स्ट, पहला आर्टिमस फर्स्ट। ये आपको ध्यान में रखना है। अब इसे अगर आए लॉन्च कब किया गया, तो दोस्तों आपको डेट भी याद रखनी है। डेट है 16 नवंबर सन 2022। 16 नवंबर सन 2022 को नासा के मून मिशन का नाम
क्या किया गया है दोस्तों, आर्टिमस फर्स्ट। कैसे भी क्वेश्चन आए दोस्तों, अगर पूछे कि लॉन्च कब हुआ तो आपको लगाना है 16 नवंबर सन 2022 को। अगर इसका नाम पूछ ले तो आपको लगाना है आर्टिमस फर्स्ट। क्या दोस्तों, आर्टिमस फर्स्ट। दोस्तों मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है हाल ही में एनसीसी का 74th नंबर का स्थापना दिवस कब मनाया गया। मतलब कि हाल ही में एनसीसी का 74वां स्थापना दिवस कब मनाया गया। तो दोस्तों ये मनाया गया 27 नवंबर को। दोस्तों 27 नवंबर को क्या मनाया गया, एनसीसी का 74वां स्थापना दिवस। अगर आ जाए कि एनसीसी का 74वां स्थापना दिवस कब मनाया गया, तो दोस्तों स्थापना दिवस मनाया गया 27 नवंबर को। अगर ऐसे आ जाए कि 27 नवंबर सन 2022 को एनसीसी का कौन से नंबर का स्थापना दिवस मनाया गया, ऑप्शन में दिया हो आपको 71वां, 72वां, 73वां, 74वां। तो दोस्तों आपको लगाना है 74 नंबर का। क्या दोस्तों, 74 नंबर का। तो दोस्तों एनसीसी नेशनल कैडेट कोर, आपकी मैडम खुद एनसीसी कैडेट थी 1 साल तक, तो फिर जेईओ बन चुकी थी। 2 साल दोस्तों मैंने जेईओ की पोस्ट पे अपना वर्क किया है अपने कॉलेज में। तो दोस्तों मैं एनसीसी में जेईओ की पोस्ट पर रह चुकी हूँ। जेईओ मतलब जूनियर अंडर ऑफिसर। तो दोस्तों काफ़ी मतलब ट्रेनिंग ही होती है वहाँ पर, एक रूटीन होता है, हमें वो फॉलो करना होता है, ड्रिल होता है। तो वहाँ पर एकदम रूटीन में आ जाते हैं, एकदम फिट रहते हैं। तो काफ़ी मतलब इन्जॉय किया हमने एनसीसी में, जब हमने 3 साल कॉलेज में की। काफ़ी कुछ सीखा, जो इतना साहस है, जो कुछ कर दिखाने का जज्बा है, एक एनसीसी का भी बहुत बड़ा रोल है दोस्तों। तो बहुत अच्छे से हमने एनसीसी को अपने 3 साल में ख़त्म किया था। आपकी मैडम के पास बी और सी दोनों ही सर्टिफिकेट है। तो दोस्तों अब जब ये एनसीसी डे था तो उस दिन काफ़ी अपनी जो पुरानी कॉलेज की मेमोरी है, हमने इतने सारे कैंप किए, अपना दिल्ली कैंट में कैंप किए और केरल कैंप करने गए थे। तो वो सारी एकदम यादें ताज़ा हो जाती है। और जब यूनिफॉर्म पहनते थे एनसीसी की तो ऐसा लगता था, बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील होता था। और जब रैंक चढ़ी थी जेईओ की तो वो पल भी अलग ही थे। तो वो तो थी कॉलेज की बात एनसीसी की। मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है हाल ही में सभी जिलों में जियो 5G। क्या है दोस्तों, हाल ही में सभी जिलों में जियो 5G सेवाएं प्राप्त करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बना। दोस्तों हाल ही में, ये क्वेश्चन ये है, हाल ही में किस स्टेट में, मतलब कौन से राज्य में सभी जिलों में जियो 5G नेटवर्क हो गया है। ये ऐसा मतलब किस राज्य में हुआ है। हाल ही में अपने सभी जिलों में जियो 5G सेवाएं प्राप्त करने वाला पहले पे फोकस करना है, पहला भारतीय राज्य कौन बना। तो दोस्तों ये बना है गुजरात। कौन सा राज्य बना है दोस्तों, ये बना है दोस्तों गुजरात। कौन सा बना है दोस्तों, गुजरात। ये आपको दोस्तों ध्यान में रखना है। गुजरात में दोस्तों सभी जिलों में, गुजरात जो राज्य है इसके सभी जिलों में जियो 5G नेटवर्क की सुविधा उपलब्ध हो चुकी है। तो अगर आए कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर जियो 5G नेटवर्क उपलब्ध करा दिया गया है, ऐसे आ जाए, या क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि हाल ही में अपने सभी जिलों में जियो 5G सेवाएं प्राप्त करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बना। तो दोस्तों तब भी आपको गुजरात ही लगाना है। मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है हाल ही में किस राज्य को अपना पहला जैव विविधता विरासत स्थल मिला है। तो दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको आप 3 स्टार लगा लें। ये आपको किसी ना किसी स्टेट पीसीएस में जरूर देखने को मिलेगा। क्या है दोस्तों क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य को अपना पहला जैव विविधता विरासत स्थल मिला है। तो दोस्तों ये मिला है तमिलनाडु को। किसको मिला है दोस्तों, ये मिला है तमिलनाडु राज्य को। किसको मिला है दोस्तों, ये मिला है अपना तमिलनाडु राज्य को। क्या मिला है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य को अपना पहला जैव विविधता विरासत स्थल मिला है। अगर ऐसे आ जाए तो आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, ये मिला है तमिलनाडु को। तमिलनाडु कहाँ है दोस्तों, यहाँ पर है। अब दोस्तों तमिलनाडु की राजधानी क्या है। अब दोस्तों अपना आपको पता है कि हम कोई भी क्वेश्चन करते हैं तो उसका ना सिर्फ करंट को कवर करते हैं, बल्कि क्या पता स्टैटिक से पूछ लें वहाँ की राजधानी, सीएम, गवर्नर। तो दोस्तों इन सब के बारे में हम स्टैटिक भी करते हुए चलते हैं अपना। अब दोस्तों जैसे कि तमिलनाडु है, इसकी कैपिटल क्या है, तमिलनाडु की कैपिटल है अपनी चेन्नई। अब दोस्तों यहाँ के सीएम कौन है। दोस्तों अगर यहाँ के सीएम पूछे तो दोस्तों यहाँ के सीएम है MK स्टालिन।
कौन दोस्तों? MK स्टालिन। ये आपको ध्यान में रखना है। अगर पूछे दोस्तों सीएम और गवर्नर से स्टेट के क्वेश्चन आ जाते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। देखो अब राजधानी आपको पता चल गई। राजधानी तो आपको, मुझे पता है कि 28, अभी अगर आप सभी को पता होगा कि 28 स्टेट है और 8 अपने यूटी है, तो आपको 28 स्टेट के दोस्तों एक तो अपना जो कैपिटल तो हमें मतलब याद ही होनी चाहिए, और कौन सा मतलब कौन सा स्टेट कहाँ पर लोकेटेड है। मतलब अगर आप मैप से राजधानी को याद करोगे ना तो ईजिली हो जाएगा। एक दो बार पढ़ोगे ना मैप के थ्रू तो याद हो जाएगा। जब ज्योग्राफी करेंगे तो तब मैं आपको करा दूंगी याद। राजधानी अगर आए तो दोस्तों चेन्नई। सीएम कौन है दोस्तों? MK स्टालिन। अगर सीएम पूछे तो आपको लगाना है MK स्टालिन। गवर्नर कौन है दोस्तों? RM रवि। कौन है दोस्तों गवर्नर? गवर्नर अगर आ जाए तमिलनाडु के तो आपको लगाना है RM रवि। अब दोस्तों क्या है यहाँ पर? मछली का दोस्तों अगर सबसे बड़ा उत्पादक राज्य पूछे कि मछली का सबसे बड़ा उत्पादक मतलब उत्पादन कौन करता है, मछली का सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन से राज्य में होता है, या ऐसे आ जाए कि मछली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना है कि ये है तमिलनाडु। कौन सा दोस्तों? तमिलनाडु। क्या है क्वेश्चन? अगर ऐसे आ जाए कि भारत में कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ पर मछली का सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है या उत्पादक किया जाता है, तो दोस्तों आपको लगाना है अपना तमिलनाडु। तमिलनाडु में मछली का सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है। मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट पे। इसी के बारे में एक अगर ऐसे आ जाए ना, जल्लीकट्टू कहाँ पर आयोजन, जल्लीकट्टू का आयोजन कहाँ पर होता है, तो दोस्तों जल्लीकट्टू जो होता है उसका आयोजन भी कहाँ पर होता है? तमिलनाडु। मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब दोस्तों ये जो तमिलनाडु थे इसके बारे में जो करंट से रिलेट करके जैव विविधता विरासत स्थल के पहला मिला है ना, इसको हाल ही में किस राज्य को अपना पहला जैव विविधता मतलब बायोडाइवर्सिटी विरासत स्थल मिला है, तो ये मिला है तमिलनाडु को। ये आपको ध्यान में रखना है। जो इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन थी वो आपको दे दी। मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद का चुनाव किसने जीता? दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये भी आपको किसी न किसी स्टेट पीसीएस या जो ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं ना, SSC CGL CPO के और ये अपना UPSI के और दिल्ली पुलिस के, ये क्वेश्चन आपको किसी न किसी एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। क्या है दोस्तों क्वेश्चन? कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद का चुनाव किसने जीता? तो दोस्तों ये जीता है मल्लिकार्जुन खड़गे ने। किसने जीता है दोस्तों? मल्लिकार्जुन खड़गे ने। ये आपको दोस्तों ध्यान में रखना है। अब दोस्तों ऐसे भी पूछ सकते हैं कि इन्होंने किसको हराकर ये पद जीता? जो इन्होंने ये कांग्रेस का अध्यक्ष पद का चुनाव जीता है, ये किसको हराकर जीता है? तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना है, ये शशि थरूर को हरा के इन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष पद का अपना जो चुनाव था वो जीता। अब दोस्तों ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? जो ऐसे भी पूछ लेंगे कि जो मल्लिकार्जुन है जो कांग्रेस के नए अध्यक्ष बने हैं, ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, कहाँ से संबंधित है? तो आपको दे देंगे ऐसे, कर्नाटक दे देंगे, MP दे देंगे, राजस्थान दे देंगे, UP, 4 ऑप्शन में देंगे। तो आपको ध्यान में रखना है जो ये कांग्रेस के नए अध्यक्ष बने हैं, ये जो कांग्रेस पार्टी के नए अध्यक्ष बने, ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना है, ये कर्नाटका से बिलोंग करते हैं।